क्या नवंबर में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर पाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी नवंबर महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में अभी तो शुक्र की स्थिति है, जो शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी होकर के वो नीच राशि में आपके लग्न में है, राशि में है। और सूर्य की द्वितीय भाव में नीचस्थ स्थिति है। ये 16 नवंबर तक की स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर के पहले भाग तक कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरी बात से इतना भी मत घबरा जाइएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। 16 नवंबर तक सूर्य चूंकि नीच अवस्था में है, तो परिवार में तनाव और मतभेद हो सकता है। गृहस्वामी के निर्णयों पर आपकी असहमति हो सकती है, गलतफहमी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति उच्च अवस्था में लाभ भाव में है, और जब लाभ भाव में हैं तो उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पूर्ण है। ऐसे में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति वक्री हैं। परिवार में किसी फैसले पर मतभेद हो सकता है। 23 नवंबर तक बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। भाई बहनों से जुड़े मामलों में थोड़ा बहस या विचारों का टकराव संभव है। महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरे भाग में सुख शांति रहेगी। बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। परिवार में बड़ों की राय को प्राथमिकता दें। नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। 7वें भाव में शनि की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। पार्टनर की बातों का गलत अर्थ में समझदारी न दिखाएं। रिश्ते में विश्वास और धैर्य बनाएं। शनि के वक्री होने से पुराने विवाद दोबारा खड़े हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपका रिश्ता बेहतर होगा। नवंबर महीने में कन्या राशि वाले अविवाहितों को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आपके सप्तम भाव में शनि है, और दूसरे शनि और बुध की स्थिति पंचम नवम है, और बुध के साथ मंगल की युति बनी हुई है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि वैवाहिक जीवन में बेवजह का टकराव हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्तों में गलतफहमियां या अहंकार या टकराव ये ना आने दें। कई बार आपको लगेगा कि आप जिसके करीब हैं वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है। नवंबर महीने में शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्ते को करीब लाने में मदद करेंगे। 23 नवंबर के बाद शादी की बातचीत में तेजी आ सकती है। नवंबर में कन्या राशि वालों की सेहत कुछ कमज़ोर हो सकती है। महीने के पहले भाग में थकान और कमजोरी, सिरदर्द से परेशानी हो सकती है। मौसम बदलने से भी तकलीफ हो सकती है। शनि के कारण आलस्य बढ़ेगा और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। 23 नवंबर तक बुध आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। पेट से जुड़े रोग होंगे, तनाव भी बढ़ सकता है। सेहत का साथ पाने के लिए गाय को चारा खिलाएं, तुलसी में जल दें, हरे मूंग दान करें। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको अभ्यास करना चाहिए। रोज कम से कम 40 बार सुबह, 40 बार शाम। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, लिंग भेद नहीं है। 40 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको सुबह शाम 40-40 बार नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे 2 गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो आप ब्लड प्रेशर से राहत पाएंगे, और दूसरी बात, पूरे दिन आपको आलस्य नहीं महसूस होगा। अगर आलस्य न महसूस हो और मन में चिड़चिड़ापन न हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 40-40 बार सुबह शाम कर लें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।